तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे। दिन रहेगा 12 जून सोमवार का और एक नया वीक स्टार्ट होगा। आज है सैटरडे। हैप्पी वीकेंड आप सबको। हम लोग को नेक्स्ट वीक में देखने को क्या मिल सकता है उसका एक बार हम लोग एनालिसिस करेंगे। पर्टिकुलरली मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे और ट्रेड हमें किस साइड करना है वो। देन पूरे नेक्स्ट वीक में भी हमको क्या देखने को मिल सकता है उसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी को ही पकड़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो समझने वाली चीजें हैं, जो लास्ट वीक में जो नोट करने वाली चीजें हैं, उन लोग को उन चीजों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप देखेंगे जो लास्ट वीक में हमें जो टॉप देखने को मिला है। टॉप मतलब मैं पूरे वीक की बात कर रहा हूं। जैसे ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है एंड ये फ्राइडे है। तो जो पूरे वीक का लो है वो किस दिन बना है? वो ट्यूसडे को बना है। और जो पूरे वीक का हाई है वो किस दिन देखने को मिला है? वो थर्सडे को देखने को मिला है। बट एक चीज जो सबसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लोवेस्ट क्लोजिंग। पूरे वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग। जैसे एक ये क्लोजिंग है, एक ये क्लोजिंग है, ये ऊपर की तरफ है, तो चार कैंडल तो रेड है, ठीक है। और लोवेस्ट क्लोजिंग हमको देखने को मिली है फ्राइडे को। कितनी? 18,563। बाकी सारी क्लोजिंग, एक दो तीन चार, ये चारों दिन की क्लोजिंग इस क्लोजिंग से ऊपर है। इसी वजह से आपके साथ जो मैंने टेलीग्राम पे व्यू शेयर किया था मार्केट बंद होते होते कि नेक्स्ट वीक के लिए और मंडे के लिए भी मेरा व्यू क्या है, भले अभी एसजीएक्स निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर दिखा रहा हो, वो नेगेटिव ही है, ठीक है। इनफैक्ट आप लास्ट पूरे क्या कहते हैं, अगर 10 दिन देखेंगे, ठीक है, 5 ये दिन 5 ये दिन, तो अ, यहाँ पे भी एक ही कैंडल ग्रीन है, मतलब कि ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग। यहाँ पे भी एक ही कैंडल ग्रीन है जिसमें ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग। और 10 दिन में मार्केट हुआ क्या है? 18,600 से 100-125 पॉइंट ऊपर गया है तो नीचे आ गया है। जनरली बात कर रहा हूं मैं, 100-125 पॉइंट नीचे की तरफ आया है तो चिपक के 18,600 के आसपास आ गया है। तो 18,600 के इर्द गिर्द ही मार्केट जो है प्रीमियम ईट करने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट वीक में भी क्या यही सीन सिनेरियो रहेंगे उसको डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? फ्राइडे की पूरे वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग, वो हमको जो देखने को मिली है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं जो और ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, वीकली कैंडल की तरफ। आप देखेंगे वीकली कैंडल में हमको क्या देखने को मिला है? शूटिंग स्टार। मतलब कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर चढ़ाया, बट ऊपर वाले लेवल पर इस कैंडल की जो डेफिनेशन है, सेलर इतने हावी थे उन्होंने प्राइस को पटक के नीचे डाल दिया। अच्छा होता अगर हम लास्ट वीक की भी क्लोजिंग के नीचे क्लोज करते तो ये बियर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती। बट हालांकि टॉप पे ये वाली कैंडल बनना एक नेगेटिव साइन ही होता है। आप इससे पीछे चार्ट उठा के देखेंगे वीकली चार्ट पे, तो जैसे ये एक शूटिंग स्टार है, ये देखिए, ठीक है, तो हमें ये वाला लो प्राइस देखने को मिला। ये भी एक टाइप का शूटिंग स्टार ही आप कह सकते हैं। तो एक नीचे की रैली स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार की कैंडल वीकली कैंडल पे बनना एक अच्छा खासा नेगेटिव साइन होता है। अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे नीचे की तरफ उनको डिस्कस कर लेते हैं डेली चार्ट पे। देखिए, जब ये 18,460 से लेके 18,500, ये एक मजबूत क्या है? सपोर्ट है, ठीक है। एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि पिछले 10 दिन से, जिसने इस वीक में तो हम इसके आसपास नहीं गए, बट पिछले वीक में लगातार 3 दिन, 1 2 3, इस जोन के आसपास गए थे। तो इस जोन के टूटने पे हो क्या सकता है और ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इससे आगे की बात करने के लिए उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं। ये जो वीडियो है ये प्रॉपर एजुकेशनल के पर्पस से मैं बना रहा हूँ। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को बिल्कुल भी नहीं है। इनकेस आप फिर भी करते हैं इस वीडियो के बेस पे सहमत होके, तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार
होंगे। मैं मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो ब्रेक डाउन का लेवल निकल के आ रहा है लास्ट 2 वीक, वो आप यही नोट करेंगे कि वो लेवल है कुल मिला के मोटा मोटा 18,450। वो मैं लास्ट वीक भी आपके साथ एक चीज शेयर की थी। मेरा व्यू यही है कि 18,450 अगर ब्रेक होता है तो हम जाएंगे इस लेवल को छूने के लिए 18,050, 18,050। यही पहला टारगेट है विद इन 5 डेज। जिस दिन ये टच हो जाएगा उसके अगले विद इन 5 डेज या उस वीक में जो फ्राइडे होगा उस दिन भी हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं 18,050 को। यहां से अगर चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करूं, ठीक है, एक आप देखेंगे अगर जरा, ये लाइन डाल के देखिए आप, ठीक है। इसको जो समस्या हो रही है वो इसी को पार करने में हो रही है। डेली चार्ट में थोड़ा सा और प्रिसाइजली ये ड्रॉ हो जाएगी। तो हालांकि हम इतना नीचे से इसकी कहानी छोड़ देते हैं, हम इसको पकड़ते हैं यहीं से। ठीक है भाई दोस्तों, या इनफैक्ट एक काम करते हैं इसमें, इतना ही हिस्सा कवर करते हैं। वीकली चार्ट की स्टडी है, इतना नीचे जाने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पे जो ये आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं क्या, राइजिंग वेज। ये जो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, इस पैटर्न का नाम है राइजिंग वेज। और जनरली ये बियरिश पैटर्न होता है, इसका ब्रेकडाउन ही हमको देखने को मिलता है। अब बिल्कुल ये इसने इसी पे आके सपोर्ट लिया है 18,560। तो अगर ये इसके नीचे एक क्लोजिंग, अगर ये इसके नीचे हमें एक क्लोजिंग और दे देता है, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को किसी भी दिन आती है, तो ये जो ब्रेथ चल रही है इसकी, जहां से ये वेज शुरू हुआ है, अगर मैं इसको भी लेके चलूंगी जितना ये है, ठीक है, इतना तो ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा ही देगा। तो 18,050 तो अल्टीमेटली टारगेट निकल के आ ही रहा है, 18,050 तो अल्टीमेटली टारगेट निकल के आ ही रहा है। अगर हमें 18,560 जो कि इमीडिएट सपोर्ट इसने लिया है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पे, और ये ब्रेकडाउन भी होगा। काफी जो नोटंकी चल रही है इसकी, यहाँ पे चली थी, यहाँ पे भी चली थी, खुद देखिए यहाँ पे भी चली थी 3-4 दिन, और अब फिर ये यहाँ पे आके बिल्कुल उसी उसी पे सपोर्ट लिया है इसने। तो ये नोटंकी इसकी बंद हो जाएगी और नीचे की तरफ हम चल पड़ेंगे। और ये जो रैली है ये ब्रेकडाउन देने वाली के बाद ही रैली है। जो मैंने नीचे से आपको सपोर्ट लाइन खींच के बताई है, जो बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट लाइन है, जो कि 7511 से चालू होती है। अगर आप मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पे इसको पढ़ेंगे, वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन होने के बाद उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है,
ठीक है, उसकी लाइन पर रेजिस्टेंस ही ले रही है, यहां से ब्रेकडाउन ही आएगा और बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं आएगा। अल्टीमेट जो टारगेट है वो 16,800 है, पोजिशनल बेसिस पे बड़ा टारगेट। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए आप ध्यान में रखिए। अब आ जाता है ट्रेडिंग की पोजीशन आप फ्रेश बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं। 18,600, ठीक है, 620, सॉरी 18,620, क्योंकि ये रहा घंटे का चार्ट, ब्रेकडाउन जो आया था वो वहीं से आया था। ये है वो लाइन, ये रहा। ठीक है, 18,625 आप लगा सकते हैं दोस्तों। 18,625 इस लेवल के बिलो, बस ये यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लेनी है। कोई भी अपसाइड आता है इस लेवल के बिलो रहता है, जब तक इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल वो क्लोज करना ना शुरू कर दे, जब तक ऐसा ना हो, यही आपका एसएल है। बी ऑन सेल साइड नेक्स्ट वीक में। पहला टारगेट 18,450, जो कि मुझे लगता है अब नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मेशन बनी है हो सकता है ये आपको देखने को मिले, और ये जब अच्छा खासा ब्रेकडाउन इसका देखने को मिलेगा तो नीचे के जो टारगेट है वो टिल फ्राइडे 18,050 तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये लेवल ट्रिगर होने के बाद टारगेट सीधा 18,050 है टिल फ्राइडे, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ शायद हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाए। अभी आपको 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ दिख रहा होगा तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट ऑल सब्जेक्टेड टू व्हाट, 18,450 एंड 18,625, ये आपका एसएल है। यहाँ से इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके ट्रेडिंग शुरू अगर होने लग जाती है, उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो निकल जाइए। फिर आपको शॉर्ट नहीं करना है। बाय करने की सलाह मैं फिलहाल नहीं दे रहा हूं आपको। बहुत ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत रेंग रेंग के जाएगा, पैसे बनने वाले उसमें नहीं। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी। और ज़्यादा निफ्टी में मुझे कुछ रहा तो मैं कल एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे चिड़िया का घोंसला बना के, ये देखिए इसने खिचड़ी जो बनाई है ना, यही इसका जो क्या मौत बोल रहा है कि इसकी मौत बहुत नज़दीक है, मरने वाला है ये इतना, बिल्कुल। देख लीजिए आप क्या चल रहा है इसमें। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली जो चीज़ें हैं जो मैं लास्ट वीक में हुई हैं, कंसिक्यूटिव टू क्लोजिंग, कंसिक्यूटिव टू क्लोजिंग हमको कहाँ मिली है, 44,000 के बिलो मिली है। और दूसरी क्लोजिंग क्या हुआ है, पिछली क्लोजिंग के नीचे, ये भले ही 4-5 पॉइंट नीचे, भले ही 4 पॉइंट नीचे, ये थर्सडे की क्लोजिंग है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, और आप इस पूरे सीन सिनेरियो में देखेंगे तो आपको रेड कैंडल ही ज़्यादा मिलेंगी। तो माल तो छोड़ा जा रहा है, अच्छा खासा छोड़ा जा रहा है, पर जो ब्रेकडाउन का लेवल है जहां से ये बार बार घिसपिट के ऊपर नीचे ऊपर चला जाता है, वो है 43600। तो जिस प्रकार से मैं निफ्टी का लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 450, उसी प्रकार से ब्रेकडाउन का लेवल है, बट इसके नीचे क्लोजिंग होनी जरूरी है। बैंक निफ्टी की कहानी थोड़ी जरूरी दूसरी हो जाती है, 200-300 पॉइंट नीचे जाके भी ये देखिए आप, ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है। ठीक है, तो 3-4 बार तो इसने धोखा ही दिया है। इवन ये 43,400 तक भी जाके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। तो मेन क्या है, क्लोजिंग बेसिस 43600, इसके नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए। दूसरा, अगर इंट्राडे में ये पूरा जोन टूट जाता है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं,
कोई जान नहीं है मार्केट में, बस टांग के कबड्डी खेल रहे हैं उसके साथ कि भाई तू ऊपर भी चलता चला जा, नीचे भी चलता चला जा। ये है 43351। ठीक है, 43351। इंट्राडे बेसिस में ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी का राम नाम सत्य शुरू हो चुका है। पहला टारगेट वो इस लेवल के बाद निकल के आता है 42582। दूसरा टारगेट 42200 से 42300 जो कि आएंगे स्क्रीन पे। तीसरा टारगेट 41500 से 48100। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे जब ये जो है इसकी जो खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेक हो जाती है तो। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि हम नेक्स्ट वीक में शायद 43351 ये लेवल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पिछले 5-6 दिन पकड़िए, उसमें लो ढूंढने की कोशिश करिए। तो दैट इज 43900। एस एल रखिए 44000 का, मात्र 100 पॉइंट का एस एल होना चाहिए आपका। इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करें, शॉर्ट से निकल जाइए, इसके नीचे शॉर्ट में ही रहिए। 43600 से लेके 43700 ये आपका पहला टारगेट है, और अल्टीमेटली ये टारगेट मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे के लिए। और टिल फ्राइडे अगर ऐसा मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को अचीव हो जाता है तो टिल फ्राइडे जो मैंने लेवल आपके साथ अभी शेयर किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि फिर बैंक निफ्टी जब गिरता है ना, 5-6 दिन बहुत होते हैं उसके लिए, इतने ही दिन काफ़ी हैं उसके लिए खून की उल्टी करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी अगर ऐसा हमें देखने को मिल जाता है तो। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मेशन बनी हुई है, मैंने बहुत कम देखा है बैंक निफ्टी को कि इतना रुक जाए वो एक छोटी सी रेंज के अंदर। बहुत कम, क्या शायद कभी नहीं देखा है। लगभग 50 कैंडल बनने वाली है, 50 डेज ऑलमोस्ट ये यहाँ पे चुप हो चुका है। ठीक है, बहुत शांत है, और ये बिल्कुल सुनामी टाइप इशारा है। विक्स देखिए, विक्स इतना लो है, रेंज 10 दिन से बिल्कुल ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज है कि कोई पागल सांड है, उसको आपने ना एक रेंज में बांध के रखा है, और वो अब से नहीं है, वो यहाँ से है। अगर मैं ये वाली चीजों को छोड़ भी दूं तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 डेज, 20 दिन से वो सांकड़ के बांध रखा है 44,000 के लेवल के आसपास, 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ। और देना इसने ब्रेकडाउन है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन। तो जितना ये फंसा हुआ है, ये उतनी ही तेजी से नीचे के टारगेट देगा। ठीक है, तो ये है मेरा आप लोगों को कहना। 41,800 इसका ब्रेक जो लगेगा वो इस 300 पॉइंट की रेंज में ही लगेगा। तो ये है दोस्तों व्यूज। लास्ट में मैं समराइज कर दूं, सेल साइड बने रहने के लिए निफ्टी का लेवल है 18,625। क्रक्स इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट हैं इनको भी सुनिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल है 44,000। सिंपल, ये लेवल नहीं ब्रेक होने चाहिए, ये हो गए आपके एसएल। ठीक है, शॉर्ट कैसे फर्दर जो ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, वो निफ्टी का लेवल है 18,450, बैंक निफ्टी का लेवल है 43,600, बट ये क्लोजिंग बेसिस है। ठीक है, इसके नीचे 10 से 15 मिनट भी ट्रेड करे तो मार्केट जो है गया, समझ लीजिए आप। फिर आप टिल फ्राइडे
जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं वो शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है 18,050 और बैंक निफ्टी में क्या है 41,500 से लेके 41,800। तो दैट्स ऑल दोस्तों, जो मेरा व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे जो समझ में आता है वो मैंने आपके साथ बता दिया है। आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है, उल्टा सीधा जैसा भी आपको ठीक लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। हैप्पी वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।